जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। जय नित्य लीला प्रविष्ट अभय चरणारविंद भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद की। जय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की। जय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की। जय श्रील जगन्नाथ बाबाजी महाराज की। अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा की। समागत वैष्णव मंडली की। भगवद गीता यथारूप की। श्रीधाम वृंदावन की। निताय गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल रामनवमी थी।
आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। तो 18वां अध्याय 21 नंबर श्लोक बहुत ही प्रासंगिक श्लोक है आज के समय में। पृथकत्वेन तु यज्ञानं नाना भावन् पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नाना भावन् पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नाना भावान् पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं। पृथक्त्वेन विभाजन के कारण, तू लेकिन, यत् जो, ज्ञानम ज्ञान, नाना भावान अनेक प्रकार की अवस्थाओं को, पृथक विधान विभिन्न, वेत्ति जानता है, सर्वेषु समस्त, भूतेषु जीवों में, तत् उस, ज्ञानम ज्ञान को, विद्धि जानो, राजसम राजसी जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। यह धारणा कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, यही राजसी ज्ञान है। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है,
क्योंकि उनमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है। अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा न रहे। शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं है। इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थाई है, या यह कि पृथक आत्माएं नहीं होती। एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है, और यह शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है, या यह कि इस शरीर के परे कोई विशेष जीवात्मा या परमात्मा नहीं है। ये सब धारणाएं रजोगुण से उत्पन्न हैं। तो 3 प्रकार की धारणाएं इस अष्टादश अध्याय में वर्णन की गई है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो रजोगुण में पृथक्त्वेन तु यज्ञानम, वो ज्ञान जो विलक्षण भेद प्रदर्शित करता है कि हम यहाँ पे सभी जो बैठे हुए हैं सभी वैष्णवी हैं। ये है अनेकत्व में एकत्व का दर्शन, और एकत्व में अनेकत्व का दर्शन क्या करेंगे? ये परिमल प्रभु हैं, वो चैतन्य प्रभु हैं, वो वहाँ रहते हैं और ये यहाँ से बिलोंग करते हैं। ये सारी चीज़ें पृथक भेद से हमने जान लिया। तो दोनों ही प्रकार सही है। ब्रह्मा जी जब सृष्टि करते हैं तो पृथक विधान तो होता ही है। हाथी का शरीर, घोड़े का शरीर, अलग अलग जीव जंतु, आकृतिगत पार्थक्य तो होता ही है। लेकिन जो सत्व गुण संपन्न होते हैं वो हमेशा एकत्व का विधान करते हैं। विभक्तेषु अविभक्तता इसको कहते हैं। अलग अलग विभाजन तो हैं, वर्णाश्रम है, चतुराश्रम है, राष्ट्र है, कुल है, समाज है, अनेकों प्रकार के विभाजन हैं, और रजोगुणी ये अवश्य ही करते हैं, क्योंकि उनका ये धारणा है, राजसिक लोग, और अधिकांश लोग ही राजसी ही हैं इस दुनिया में, 90 से भी ऊपर होंगे। हाँ, कुछ प्रतिशत वैष्णव होंगे पूरे विश्व में। तो जो अधिकांश लोग हैं ये राजसी गुण संपन्न हैं, राजसी या तमोगुणी हैं। सत्वगुणी वो होते हैं शुनिचैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। तो वो समदर्शी भाव को, जैसे हम गुरु कहते हैं ना, गुरु क्या है? गुरु एक तत्व है। यहाँ पे कुछ लोग, कुछ वैष्णव होंगे जिनके गुरु अभी हैं अपने प्रकट लीला में, कुछ प्रकट लीला में नहीं है, नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए हैं। तो क्या वो गुरु समाप्त हो गए? नहीं समाप्त हुए। क्यों? गुरु तत्व रूप में विराजमान होते हैं। गुरु एक तत्व है, ऐसे जीव एक तत्व है। और ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि भगवान की ही सृष्टि है। प्रभुपाद जी यहाँ पे उदाहरण देते हैं, जैसे हम कहते हैं कि ये एलईडी है और ये रेफ्रिजरेटर है और ये वॉशिंग मशीन है, लेकिन जब ठीक करने वाला आता है तो पहले क्या चेक करता है कि इसमें बिजली जा रही है कि नहीं। तो शक्ति अगर नहीं होगी तो चाहे कितना भी भेद बाह्यिक प्रकाश हो, उसका कोई अस्तित्व है नहीं। तो मूलभूत क्या है? शक्ति ही तो है जो आत्मा के रूप में विराजमान है। अब वही आत्मा उतनी ही केशाग्र 10 सहस्र भाग, उतनी ही बड़ी है, उतनी छोटी है। हर एक योनियों में जाते जाते अलग अलग शरीर को प्रारब्ध के अनुसार वो धारण करता है। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा हम 20 नंबर श्लोक को थोड़ा समझ लेते हैं। गीता उपनिषद है। भागवतम के साथ गीता जी का यही भेद है, सर्वोपनिषदो गावो। ये उपनिषद वेदांत, ठोस वेदांत है, इसमें कोई लीला है क्या? अर्जुन पूछ रहे हैं और कृष्ण जवाब देते जा रहे हैं। प्रश्न कहाँ से शुरू हुई थी? 2वें अध्याय में
नहीं प्रपश्यामि ममोपनुद्यात यच्छोषमुच्छोषण इंद्रियाणाम। मेरे जो ये इंद्रियों का उच्छोषणम शोकम है, मैं राज्य भोग धन धान्य से समृद्ध, यहाँ तक कि देवतुल्य भोग भी मैं प्राप्त कर लूँगा, लेकिन जो ये मेरे परिजन खड़े हैं इनको मार के, वो मारा नहीं अभी तक, ये मर जाएंगे, फिर मुझे राज्य का लाभ होगा, इससे मुझे क्या मिलेगा? तो अर्जुन कह रहे हैं कुरुक्षेत्र में खड़े होकर भगवान को कि मम यत इंद्रियाणाम उच्छोषणम शोकम को अपनुद्यात। इंद्रियों को सुखाने वाली ये जो दुख है इसको कौन दूर कर सकता है? भगवान के सामने कह रहे हैं। मतलब कोई व्यक्ति या वस्तु में वो क्षमता नहीं है जो आज मैं अभी फेस कर रहा हूं इसको दूर कर सके। यहीं से भगवद गीता चालू हुई। तो भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि मैं हूं स्वयं संपूर्ण, मैं दूर कर दूंगा। उन्होंने हर प्रश्न का जवाब दिए। तो ये एक बहुत बड़ा दर्शन है और इसमें वेदांत है। अब हम पहले वाले श्लोक को समझते हैं। सर्वभूतेषु येनैकं भावम अव्ययम इक्षते अभिभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। सत्व गुण को समझ लेते हैं तो रजोगुण और तमोगुण को समझना आसान हो जाएगा। सर्वभूतेषु येन एकम, सभी भूत प्राणियों में, सभी जीव ही तो है ना, जीवात्मा है सभी। तो हम इस प्रकार से देखेंगे तो कोई भेद दृष्टि नहीं होगी। जैसे हमारे शरीर के कितने अंग प्रत्यंग हैं, पैर हैं, आंख है, नाक है, कान है, हम किसी को छोटा या बड़ा मानते हैं? मानते हैं। वही चीज तो यहां करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन हम नहीं करते हैं। आप मानते हो कि हाथ की उतनी जरूरत नहीं जितनी पैरों की जरूरत है, ऐसा मानते हैं? नहीं मानते हैं। तो ये संपूर्ण जीव तत्व सृष्टि जो है, शक्ति का आधार तो एक ही है ना। अब जो जहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है चैतन्य विहार, वहीं पे शटडाउन हो जाए तो आप कुछ भी कर लो, चलेगी ये सारी, बंद हो जाएगी ना। तो शक्ति का केंद्र भगवान है, वो विभू चैतन्य है और हम सभी अणु चैतन्य हैं। जैसे आग जलाई जाती है, सर्दियों में अंगीठी जलाई जाती है तो कभी कभी चिंगारियां निकलती हैं, स्फुलिंग, तो उसमें भी वही दाहिका शक्ति, वही ताप शक्ति, वही आलोक शक्ति, ये तीन शक्तियां होती है अग्नि में अनिवार्य रूप से। तो ये तीन शक्तियां उस स्फुलिंग में भी होती है कि नहीं? वो जो स्फुलिंग आता है वो थोड़ी सी रोशनी भी देती है, उष्णता भी देती है, वो लग जाए तो जलता है, और ताप उष्णता भी होती है। तो ये सारे गुण उसमें भी विद्यमान है। डिफरेंट क्या है ना, क्वांटिटेटिव डिफरेंस है, क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। ये स्फुलिंग एक कण मात्र है और वो विभू चैतन्य है, ये अणु चैतन्य है। तो जीव सभी अणु चैतन्य है, लेकिन हैं किसके अंश? भगवान के ही अंश हैं। तो ये जब बुद्धि हो जाती है, और ये बुद्धि कब होती है? जब वो सत्व गुण में प्रतिष्ठित होता है। देखिए, सर्वभूतेषु येन एकम भावम अव्ययम इक्षते। जो इक्षण माने देखना, जो सभी जीवों में एक ही भाव को देखता है, एकात्म भाव, परमात्म भाव को देखता है, सभी तो भगवान के ही दास हैं, है ना। सभी तो भगवान ने ही तो प्राण दी है, शक्ति दी है, तभी तो सचराचर जीव, पूरी सृष्टि तो तभी चल पा रही है। ये बुद्धि उसकी होती है। अभिभक्तम विभक्तेषु, मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले, दो कॉन्सेप्ट है, एक है अभिभक्त अनडिवाइडेड और विभक्तेषु डिवाइडेड, टू सी द अनडिवाइडेड विद इन डिवाइडेड। अभिभक्तम विभक्तेषु, तो अलग अलग शरीर हैं, किसी का नाम कुछ है तो अलग अलग 84 लाख योनियां हैं, घोड़े गधे बैल कितने प्रकार की सृष्टि में हैं, वनस्पतियां हैं, तो इतने प्रकार की सृष्टि होने पर भी तत्वतः सभी जीव हैं, है ना। ब्रह्मा से लेके, अब ब्रह्मा जी को भी, उनका भी काल होता है। हमारा जैसा एक 100 साल की जिंदगी है, तो ब्रह्मा जी का भी तो काल है ना, निर्णय किया गया है। तो उसके अंदर वो भी आते हैं, हमें भी भय होता है, ब्रह्मा जी को भी भय होता है। ब्रह्म विमोहन लीला के बाद वो डरे थे। तो ये सारी चीजें सृष्टि में आने वाले हर एक जीव को भोगना पड़ता है।
तो तत्वतः सभी एक हो गए। तज ज्ञानम विद्धि सात्विकम, तो जो इस भाव से देखता है, इस भाव से कौन देखता है? जो निरासक्त निष्काम होता है। और वैष्णवों का मार्ग है ये सत्व गुण। रजोगुणी क्या करता है? रजोगुणी भेद देखता है कि आप कहाँ के उपासक हैं ना, बोला हम राम जी को, ओ हम तो कृष्ण जी के हैं, आपसे हम श्रेष्ठ हैं। ठीक है। आप शिव जी के उपासक हैं तो मतलब आप वैष्णव से छोटे हैं, और आप गणेश जी के उपासना करते, ओ मतलब शिव जी से भी छोटे हैं। तो वो हर एक चीज में भेद ढूंढता है। ये रजोगुण का लक्षण है, ये रजोगुण का लक्षण। जो उत्तम होगा वो उत्तम की व्याख्यान करेगा, वो कभी किसी को न्यून या अधिक दिखाने का कोशिश नहीं करेगा। श्रीमद् भागवतम में आया है ना, अन्यस्य गुणदोष चिंतनम आशो मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबस्व। दूसरे का गुण, और ये महात्मा का श्लोक है, दूसरे का दोष तो छोड़ी दो, गुण भी मत देखो। अन्यस्य गुणदोषो चिंतनम आशु मुक्त्वा, कंप्लीटली रिफ्रेन फ्रॉम। और क्या करना है? सेवा कथा रसमहो नितराम पिबस्व। तो ये वैष्णव का स्तर है। तो जो रजोगुणी होता है वो देवी देवताओं में भेद देखते हैं। अब भगवान के ही तो अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं ना। शंकर रूप में भी भगवान ही तो हैं, गणेश रूप में भगवान ही। इसको समझा कैसे जा सकता, मैं बता रहा हूं आपको। हर एक के अलग अलग वैदिक मंत्र होते हैं। जैसे गणेश अथर्व शीर्ष है, या शिवजी के सावन के महीने में पाठ किया जाता है रुद्र अष्टाध्यायी, आपने सुना होगा, अभिषेक होता है उससे, जो शैव होते हैं। तो उन सभी मंत्रों में आप पढ़ेंगे वही सिद्धांत मिलेगा जो भगवान के मंत्रों में मिलेगा। गर्भश्च में, गर्भाश्च में, वत्सश्च में, वत्साश्च में, ये शिवजी के उस मंत्र में है कि वो जो गर्भ है वो मैं ही हूँ, और गर्भ में पलने वाला बच्चा भी मैं ही हूँ, और जो माँ है वो मैं ही हूँ। ये शिवजी के उसमें है। गणेश अथर्व शीर्ष में पढ़िए तो वही है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि सभी भगवान के ही अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं, आनंद घन है, आनंद स्वरूप हैं। इसीलिए हम भी जीवन भर किस चीज़ का प्रयास करते हैं कि हमें थोड़ा आनंद मिले। इसी के पीछे तो भागते हैं ना। जो भी करते हैं व्यक्ति आनंद के लिए करते हैं, और ये स्वतः है, नेचुरली, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बच्चा थोड़ा सा समझने जाता है तो फुटबॉल लेके मैदान में चला जाता है खेलने, क्यों? खेलने में आनंद आता है। पानी में कूदता है, उसको कूदने में आनंद आता है। तो ये जो प्रोपेंसिटी है, ये प्रवणता कहाँ से आई है? क्योंकि हम उनके अणु चैतन्य हैं। अच्छा, अब वो भेद देखते हैं कि जितने भी भगवान, यहाँ तक कि भगवान में भी भेद देखते हैं। भगवान के अलग अलग अवतारों में भेद देखना वो शुरू करते हैं। लेकिन भगवान को कहा जाता है, देखिए भगवान की वैदांतिक उपाधि है, ठीक है। अलग अलग प्रकार से कहते हैं। कोई कहते हैं असंख्य कल्याण गुण गण निलय, जो अनंत कल्याण गुणों के निलय हैं वो हैं भगवान। ये एक प्रकार के, ये रामानुजीय दर्शन है। और एक प्रकार का वैदांतिक दर्शन है जहाँ पे कहा जाता है भगवान है क्या ना, स्वेतर समस्त वस्तुषु विलक्षण स्वरूप। जितने भी सृष्टि हैं सब तो भगवान से न्यून है ना। नास्ति तेभ्यो समभ्योपि अधिको स्यात्, भागवतम का श्लोक है कि भगवान के समतुल्य, इक्विवेलेंट या उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं। तो वही सर्वे सर्वा हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है? बाकी जितनी भी हैं वो भगवान से न्यून हैं। तो स्वेतर समस्त वस्तुषु विलक्षण स्वरूप, उनका जो स्वरूप है सर्वाकर्षक हैं, स्वराट हैं, बड़े ही अलग प्रकार के हैं। इसीलिए भगवान की रूप की चर्चा की जाती है तो कमल लोचन, करुणा सागर, करुणार्णव, इन सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मतलब लाक्षणिक, एक सिंबॉलिक। उनका चेहरा कैसा ना, चांद जैसा। तो एक सिंबॉलिक प्रयोग किया जाता है क्योंकि भगवान की तो हम व्याख्या कर ही नहीं सकते, और करेंगे तो भी ये इंद्रिय ग्राह्य वस्तु नहीं है। पंचेंद्रियों से हम उनको
समझ पाएं। अगर किसी को भगवान का दर्शन हो जाए तो बात अलग है, अन्यथा वो समझ नहीं सकता। और क्या कह रहे हैं? स्वजातीय विजातीय स्वगत भेद विरहित। देखिए यहां पे 3 बुलेट पॉइंट्स हैं। एक है स्वजातीय। स्वजातीय मतलब जितनी भी सृष्टि में है, जितने भी ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण, चंद्र जितने भी हैं, सब भगवान के ही अभिव्यक्तियां हैं, तत्वतः सभी एक ही हैं। ये चैतन्य महाप्रभु का जो अद्वैत ज्ञान तत्व, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो तत्वतः सभी एक हैं, अलग अलग उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए भगवान ही प्रकट होते हैं। अब वामन क्या है? वामन देव, कपिल, भगवान ही तो अलग अलग रूप में। अब कपिल के रूप में उन्होंने सांख्य दर्शन का विवेचन किया, तो उस पर्टिकुलर दर्शन का विवेचन करने के लिए उन्होंने इस प्रकार से अवतार लिए, भगवान अवतरित हुए। तो स्वजातीय भगवान, जितने भी तत्व हैं, जितनी भी सृष्टि है, सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ एक ही तत्व से बना हुआ है, वो है भगवत तत्व। इसी को प्रभुपाद कह रहे हैं, द एनर्जी, द इलेक्ट्रिसिटी विच इज फ्लोइंग इज सेम। भले वो इस बल्ब में सफेद दिखे, उसमें नीला दिख रहा है, इसमें लाल दिख रहा है, लेकिन वो जो विद्युत प्रवाहित हो रही है वो तो एक ही तत्व है। उसी प्रकार आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में भगवान ही विराजमान है। ये हो गया स्वजातीय। विजातीय, विजातीय का अर्थ होता है भगवान से विजातीय कुछ होता ही नहीं है। जैसे फिर हमारे मन में प्रश्न ये आएगा, भगवान तो चेतन वस्तु है, जैसे हम कहते हैं ना ये पांच भौतिक शरीर है, तो शरीर तो एक दिन छूट जाएगा, लेकिन आत्मा कैसी है ना, अच्छेद्यो यम अदाय्यो यम अक्लेद्य सोष्य एवच, उनका कोई नाश नहीं होता, आत्मा का कोई विनाश नहीं होता। तो अब मन में ये शंका उठना स्वाभाविक है कि ये जो शरीर है ये माया के द्वारा निर्मित है, इतर है ना, ये सड़ जाता है। भागवतम में कहा गया शरीर की 3 गतियां होती हैं, जिसके लिए हम इतना अहंकार करते हैं, उनको भागवत में 3 गतियां बताई गई है। कृमि, विड, भस्म, संज्ञान्तम। जो शरीर को जला देते हैं, राख बन जाता है वो, एक मुट्ठी राख। कुछ प्रथाएं हैं जहां पे पानी में शवदेह को प्रवाहित कर दिया जाता है, गंगा जी में डुबो दिया जाता है, ऐसी कुछ प्रथाएं भी हैं। 3 प्रकार से अंत्येष्टि क्रिया होती है, या उसको जानवरों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है, ऐसी भी कुछ प्रथाएं हैं। तो वो कृमि में परिवर्तित हो जाता है, उसमें कीड़े पड़ते हैं, तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इंसेक्ट, और विड मल रूप में हो जाता है। ये 3 ही गति है शरीर के। तो अब ये शरीर जो है ये तो अस्थाई है, तो हम ये सोचेंगे कि चेतन तो आत्मा है, वही भगवन्मय है, वही भगवान से संबंधित है, और ये शरीर का कोई भगवान से लेना देना है नहीं। जैसे अद्वैतवादी कहते हैं, ये भ्रम कहते हैं इसको, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जगत को मानते ही नहीं है, नेति नेति ये है ही नहीं, जो दिख रहा है ये है ही नहीं। तो हम वैष्णवों का दर्शन अलग है, द्वैत दर्शन बता रहे हैं। अब द्वैत दर्शन में क्या है कि 2 हैं, जीव तत्व है और भगवत तत्व है। भगवत तत्व, माया तत्व, ये 2 हैं उनके अकॉर्डिंग, माध्वाचार्य के अकॉर्डिंग। अब ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड अनंत काल से ही था, और उसमें भगवान ईक्षण करते हैं। जैसे बीज पड़े हुए हैं, अब बारिश आएगी गर्मी के बाद, तो आप देखना, आपने सोचा भी नहीं था, अरे इतने बीज पड़े हुए थे, आपको दिखता नहीं है, अचानक से कितने पेड़ पौधे उग आते हैं पानी के कारण। तो बीज पड़ा होगा तभी तो उग रहा है ना, वो जो बंजर पड़ा हुआ था। इसको श्रीमद् भागवतम में जहाँ ऋतु का वर्णन है, वहाँ पे कहा गया है वर्षा ऋतु के बारे में, सर्वसत्व समुद्भव, हर प्रकार के सत्ता को उद्भावन करने वाली। वो बारिश की बूंदों में उतनी शक्ति होती है, कहाँ मेंढक फुदकने लगता है, कहाँ से केचुआ निकलता है, तो वो सारे प्राणी थे उसमें, लेकिन वो सुप्तावस्था में थे, बारिश होते ही वो जीवित हो गए थे। इसी प्रकार
जो सृष्टि में जो जड़ वस्तु हैं उसमें चेतन का ईक्षण होता है, तो भगवान जैसे ईक्षण करते हैं वहाँ पे प्राण का संचार होता है। ये द्वैत हो गया। हम क्या मानते हैं कि अनुचैतन्य जीव जो हैं ये अलग तो हैं भगवान से। अब ये कैसे अलग हैं? अभिन्न भी हैं। जैसे मैंने कहा सभी को सभी में मैं जीव देखूं तो कोई भेद है ही नहीं, तो ये अभिन्न हो गया ना। तो फिर एक ही तत्व बचा, वो है भगवत तत्व, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो ये अद्वैत ज्ञान तत्व हो गया। लेकिन हम कहते हैं इससे अतिरिक्त भी एक जीव तत्व है जिनकी स्वतंत्रता है, फ्री विल। भगवान हमें स्वतंत्रता दे रखा है। तो ये जीव तत्व और भगवत तत्व दोनों तत्व हो गए, लेकिन ये जो भेद हैं और अभेद हैं दोनों कैसा है ना, अचिंत्य है। हम उसको सोच नहीं सकते कि ये जो जीव हैं ये भगवान से कैसे पृथक हैं और कैसे भगवान से पृथक नहीं हैं। इसी को हमने महाप्रभु का अचिंत्य भेदाभेदवाद नाम दिया है। अच्छा, तो ये राजसिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी का भैंस चर रहा है तो वो भेद बुद्धि है ना, तो उसके भैंस को मारता है, वो खाने नहीं देता। वो ये नहीं समझता ये तो पशु है, ये थोड़ी जानता है ये ज़मीन तुम्हारी है, उसके बाद हमारी ज़मीन नहीं है, और ये घास खाने लायक वो घास खाने लायक नहीं है। ये बुद्धि पशु को थोड़ी है। लेकिन राजसी व्यक्ति समझता है ये तो फलाने का भैंस है, तो ये मेरे ज़मीन में क्या कर रहा है, तो इसको मारो। तो राजसी बुद्धि संपन्न ऐसे वो, हाँ, उनकी विलक्षण भिन्न भिन्न बुद्धि हो जाता है। और इसको श्रीधर गोस्वामी कहते हैं रजो निर्वृत्तम, उसकी बुद्धि रजोगुण से निवृत्त हो जाता है। अब एक चीज समझिए, रजोगुण और तमोगुण दोनों ही भेद देखते हैं, ठीक है, दोनों ही भेद देखते हैं। वो ये समझेंगे अरे ये तो गणेश के उपासक हैं, और अगर वो गणेश की उपासना करता है तो और किसी भगवान को नहीं मानेंगे, और गणेश जी ही सर्वोपरि हैं। ये हो गया रजोगुणी व्यक्ति। लेकिन रजोगुण में एक गुण होता है, वो यशलिप्सु होता है। वो यश पाने के लिए यज्ञ, दान, तप, धर्म आदि करता है। चलो भंडारा करा देते हैं बहुत बड़े, उनको कुछ लेना देना नहीं है, भागवत कथा करा देते हैं। भागवत कथा खुद भी सुनने नहीं बैठेंगे, लेकिन बहुत बड़ी कथा कराएं। कितनी है, हमने 20 लाख की कथा कराई। तो वो उनको एक कल्याण के रूप में देखते हैं कि मेरा कल्याण हो, मेरे। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, तो बोलेंगे भागवत कराया मैंने ताकि मेरे बाल बच्चे सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। हाँ, अब भागवत किस लिए है? भागवत के जितने भी महात्मा में वर्णन है उसमें किस लिए है कि यद वैष्णवानाम प्रिय। और वो निष्काम भक्ति की बात है ना, निष्काम भक्ति की चर्चा है वहाँ पे। लेकिन ये सकामी लोग हैं, वो उससे अपनी कामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। तो रजोगुणी इसीलिए ईर्ष्या, द्वेष, कृतघ्नता तक करते हैं। अब उसकी इच्छा है मैं टॉपर बन जाऊं, मुझे जो है जेई एंट्रेंस में बहुत अच्छा पोजीशन मिले, और उसको मिला नहीं और बगल वाले लड़के को मिल गया। अब इसने श्रम भी नहीं किया, वो उसको नहीं देखेगा, अरे उसको मिल गया तो वो उसका शत्रु हो गया उस दिन से। ईर्ष्या होती है रजोगुण में। लेकिन यही रजोगुणी अच्छा मार्क्स लाया, बहुत अच्छा मार्क्स लाया, अनएक्सपेक्टेड हुआ, तो जाके मंदिर में सेवा भी करेगा, माला भी चढ़ाएगा, प्रसाद भी बांटेगा, खिचड़ी भी बांटेगा। ये रजोगुणी। और तमोगुणी क्या करते हैं, तमोगुणी हिंसा में उतारू हो जाते हैं। ये जो अभी आतंकवाद वगैरह नहीं होता है, तो उनको यही दिखता है मनुष्य मतलब इनको मारो। बुद्धि में उतनी ही उनको भगवत चिंतन या यश की अभिलाषा से भी कुछ अच्छे कर्मों को करने का कोई अभिप्राय होता ही नहीं है। वे सिर्फ और सिर्फ दुर्गुणी भी होते हैं और बहुत ज़्यादा अज्ञानी होते हैं, तो हिंसा का भाव भी उनमें आ जाता है। रजोगुणी जैसे
हम कहते हैं ना ब्रह्मा जी रजोगुणी है, इंद्र रजोगुणी है। भाई शतक्रतु नाम है ना इंद्र का। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इंद्र का पद प्राप्त होता है। तो यज्ञ कर्म जो करता है ये सोच के कि मुझे इंद्र का पद मिले, वो तो रजोगुण के कारण ही कर रहा है ना, कि अब जो मैंने भोग लिया, अब इससे मैं तृप्त हूं, अब स्वर्ग में कैसा भोग मिलता है चलो देखें। तो इसीलिए वो यज्ञ करने बैठता है। और उधर इंद्र को पता चलता है कि मेरा गद्दी हिलने वाला है, तो वो डर जाता है। तो जब ये यज्ञ करता है वो रजोगुण से ही तो करता है, तो जब वो इंद्र बनेगा तो उसमें रजोगुण नहीं होगा, हैं? तो सत्वगुण से सत्वगुण की वृद्धि होती है, रजोगुण से रजोगुण की वृद्धि होती है, और तमोगुण से तमोगुण की वृद्धि होती है। एकादश स्कंध में भागवतम में इसकी बहुत ही बड़ी चर्चा की गई है, जिसमें यह लिखा गया है कि जब रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि होती है तो सत्वगुण धीरे धीरे समाप्त होता है। आज ये चीज़ सभी चीज़ों पर हावी है, सभी विषयों में। अब जब यहाँ जो वृंदावन में भी बहुत पहले आए होंगे, उन्होंने जिस प्रकार की यमुना जी देखे होंगे, जिस प्रकार के व्रज देखे होंगे, जिस प्रकार के दर्शन आराम से आप सप्त देवालयों का दर्शन कर सकते थे, कितनी गोमाताएं होती थी। तो यवनैरुद्धास तीर्थ सरितानी श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंध में रजोगुणी, यहाँ बढ़िया प्लॉट है तो यहाँ एक बड़ा होटल बनाओ, चलेगा, ठीक है। तो उनको धाम से कुछ लेना देना नहीं है कि धाम है, और यहाँ आने के लिए कितने लालायित थे। एक दक्षिण भारत के आचार्य हुए हैं तमिलनाडु के, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो उन्होंने जीवन भर वृंदावन का दर्शन नहीं किया। उस समय बैलगाड़ी चलती थी, और कहाँ तमिलनाडु, कहाँ यहाँ 3500 किलोमीटर कैसे जाएंगे, कोई साधन ही नहीं था। लेकिन वृंदावन तो सुने थे। उन्होंने ऐसे ऐसे कविताएं लिखा है, मैंने पढ़ा था 1-1.5 साल पहले। इसमें व्रज के गलियों के बारे में, लताओं के बारे में, गुलमों के बारे में, यमुना जी के बारे में इतना अच्छा लिखा है जैसे कि प्रत्यक्ष देख के वो लिख रहा है यमुना जी के तट पे बैठ के। यह है व्रजवास। तो ये जो उत्कंठा, ये जो लालसा, ये सत्वगुण का लक्षण है। और रजोगुणी प्राप्त होने के बाद भी वो अपने भौतिक आकांक्षाओं को पूर्ण करने में ही लगा रहता है। और ऐसा क्यों न इस श्लोक में दिया गया है। क्या कह रहे हैं इस श्लोक में, देखिए, पृथकत्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान। अनेक अनेक प्रकार से वो भेद देखेगा। अच्छा, ये जो हैं ये श्यामानंद प्रभु हैं, ये वर्णाश्रम के हिसाब से वैश्य वर्ण के हैं, और ये इनका जो कारोबार है ये हैं। इस प्रकार से वो अलग अलग भेद विधान करेंगे और उसी को वो मानेगा। यहाँ पे रामानुजाचार्य कह रहे हैं कि करणे कर्तृत्वाभिमान, जो इंस्ट्रूमेंट है, लकड़ी से खाना पचाया जाता है, तो हम कह देंगे ये धामसी पचंती, ये व्याकरण का प्रयोग है, कोई लकड़ी को पकाता है। हम अगर ऐसा कहेंगे कि वो लकड़ी पकाता है, तो लकड़ी पकाता है क्या? वो लकड़ी से भोजन को पकाता है। तो हम ये मान लेंगे कि ये व्यक्ति अपने आप में स्वयं संपूर्ण है, ये जो कर रहा है इसका फल ये भुगतेगा, इसके ये गुण है, ये दोष है, वो विवेचन में लगेगा, क्योंकि वो अलग मानता है, वो देहात्म बुद्धि में पड़ा हुआ है। अरे जब तक जीवित हैं, जैसे नास्तिक दर्शन में नहीं कहा गया है, कौन से चार्वाक ऋषि, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य कुतो पुनरागमनम। एक बार मर जाए और राख हो जाए फिर थोड़ी वो आता है वापस। इसलिए क्या करना है, यावत जीवे, जब तक जियो
हाँ, यावत जीवेत सुखम, हाँ सुखम जीवेत, आराम से सुख से राजा के ठाठ से जियो, और ऋणम कृत्वा घृतम पिवेत, और घी ही पियो, धन ना हो तो ऋण करके पियो। मर जाओगे तो फिर पता चलेगा वो क्या है, भस्मीभूतस्य शरीरस्य कुतो पुनरागमनम, वो थोड़े दोबारा आते हैं। ऐसे दर्शन भी भारत में हैं। देखिए, जहाँ आलोक है ना, वहाँ पे अंधेरा भी होगा। तो जितने भी दुनिया में दर्शन हैं सभी भारत से उद्भूत हैं। हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ये जो है विदेश से आया है, नास्तिकवाद, एथेइज्म, ये यहीं से उद्भूत है। ऐसा कोई दर्शन नहीं जो भारतवर्ष में उद्भूत नहीं हुआ है। अच्छा, और एक बात इसी प्रसंग में बता दूं, जैसे आत्मा को मानते हैं ना, अब बुद्धिस्ट क्या मानते हैं जानते हैं? बौद्ध भी तो यहीं से है ना, केशव धृत बुद्ध शरीर। तो जो बुद्धिस्ट होते हैं वो विष्णु के अवतार नहीं मानते हैं बुद्ध देव को, वो कुछ अलग ही गाते हैं गीत। तो बुद्ध जो हैं, बौद्ध मत में बौद्धवाद क्या है? शून्यवाद है। हम प्रभुपाद जी के उसमें नहीं पढ़ते हैं, शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे, तो वॉइडिज्म, शून्य, वो कहते हैं आत्मा है ही नहीं कोई आत्मा है ही नहीं, ये शरीर है बस, और ये भी नहीं है। वो इतना भी कहते हैं कि ना ये शरीर है, नहीं ये आत्मा, ये भ्रम है। दो ही चीज बचा है उनमें, धम्म और कम्म बोलते हैं। उनकी अपनी भाषा होती है ना, क्या कहते हैं उसको? संस्कृत, पाली भाषा। और वो ये कहते हैं पाली भाषा संस्कृत से भी प्राचीन है। तो जितने भी सनातन धर्म से पृथक हुए हैं ना, अलग हुए हैं, वो उल्टे सनातन धर्म के शत्रु बन गए हैं। तो पाली भाषा अगर पृथक होती, अब भाई वेद से पुराना तो कुछ नहीं है ना, वेद से कुछ पुराना है? अपौरुषेय शास्त्र है, वेद को तो आप चैलेंज नहीं कर सकते ना। वेद अपौरुषेय है, माने किसी पुरुष के द्वारा रचित नहीं है, वो भगवान प्रदत्त है। तो निगम शास्त्र, अब वो भाषा ज्यादा प्राचीन है कि ये भाषा ज्यादा प्राचीन है? ये सामान्य बुद्धि है ना। तो शास्त्र में एक जगह भी उदाहरण दिखा दीजिए। ये जो चिट्ठी किसी ने बहुत सुंदर लिखा था मुझे, कोई रशियन स्टूडेंट ने, संस्कृत के स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि ये जो रुक्मिणी विवाह में जो चिट्ठी आता है, वो चिट्ठी किस भाषा में लिखी थी इसी से पता चलेगा उस समय कौन सी भाषा बोली जाती थी कृष्ण के समय में। मैंने कहा ये तो प्रासंगिक है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि सत्व गुण में स्थिति होनी चाहिए। और ये इतनी चर्चाएं 18 अध्याय में बटा हुआ, ये अलग अलग प्रकार की चर्चाएं, उनके मन में प्रश्न शांत नहीं हुए। अर्जुन एक एक करके प्रश्न उठाते जा रहे हैं। तो पहले उन्होंने शुरू कैसे किया था? यद मम इंद्रियाणाम उच्छोषणम शोकम को अपनुद्यात अहम न अनुपश्यामि। मुझे नहीं दिख रहा है इनमें, इस सृष्टि में कोई ऐसा हो जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाला जो दुख है इसको कोई दूर कर सके। ये भगवान के सामने कह रहे हैं। और देखिए, अब हम अंतिम पड़ाव में हैं। भगवान ठंडे दिमाग से समझाते जा रहे हैं। तो जहां डिप्लोमेसी की बात की जाए ना, कूटनीति, तो भगवान से बड़ा कूटनीतिज्ञ कोई नहीं है। उन्होंने कभी ये क्लेम नहीं किया तो अरे मैं भगवान हूं, मैं स्वराट हूं, मेरी से सब सृष्टि है, तुम मुझे क्या पूछ रहे हो, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। अच्छा, तुम्हारे मन में ये प्रश्न है तो ये प्रश्न का ये उत्तर है, अब सोचो। तो सोचने लगा, हाँ ये तो सही कह रहे हैं। अच्छा, तुम ज्ञान योग में जाओगे तो ये सोचो। अलग अलग प्रकार से उन्होंने उत्तर दिया। अब देखिए, धीरे धीरे अर्जुन स्वयं अब क्या कह रहे हैं? नष्टो मोह, मेरा जो मोह था, तो मूल क्या है, इसका तात्पर्य क्या निकला, भगवत गीता का सार क्या है? हाँ, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। अब मुझे स्मृति आई है। स्मृति माने कौन सी स्मृति? वही स्मृति कि मैं जीव हूं, मैं अलग अलग योनियों से भटकते हुए, अलग अलग प्रारब्धों का सेवन करते हुए मैं आज यहां खड़ा हूं। तो स्मृति यही है, जीव नित्य कृष्णदास।
करे ए विश्वास। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। अब कह रहे हैं, हे अच्युत, आपके प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृतिर्लब्ध, मुझे स्मृति की प्राप्ति हुई। स्थितोस्मि गत संदेह, अब मैं स्थित हूं अपने स्थान में, सिचुएटेड। अब मैं जाके अपनी जगह पे स्थित हो चुका हूं। अब जो ये भय था, डर था कि युद्ध करने आए हैं, क्या होगा, जब उन्होंने देख लिया विराट स्वरूप आदि, अरे हम तो कीड़े मकोड़े की तरह भगवान में मुंह में घूम रहे हैं, हम तो अपने भाग्य के अधीन हैं, ठीक है, और कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म फल में हमारा अधिकार है नहीं, हम तो सर्वथा परतंत्र हैं। इस चीज को मानना सबसे कठिन है। हम सर्वथा परतंत्र हैं, इसको मानना सबसे कठिन है। और भक्ति विनोद ठाकुर के आप उठा लीजिए, उसमें क्या कह रहे हैं कि पर दुखे सुखी और पर सुखे दुखी, तो रजोगुण का लक्षण है जो श्लोक है ना। तो जब कोई हम उसको अलग मानते हैं, अब जब अलग मानेंगे तो हम यही सोचेंगे, अच्छा उनका बुरा हो गया, उनका बेटा फेल कर गया, बहुत अच्छा हुआ, ठीक है, और ये मेरा जो है, मेरा भतीजा है, उसको अच्छा नंबर मिला और उस दूसरे को अच्छा नहीं मिला, बहुत अच्छा हुआ। तो वो क्या करता है कि पर दुखे सुखी और पर सुखे दुखी, ये रजोगुणी हो जाता है, क्योंकि वो अलग मानता है ना। अगर आप सृष्टि के ही अंशीभूत हैं और आप प्रारब्धजन्य शरीर मानते हैं, तो आपके कृत कर्म को आपको भोगना पड़ेगा। तो जो भी हो रहा है ये भगवान की कृपा है, इस भाव को मानते हुए चलना ही हमारा धर्म है। वैष्णव धर्म तो यही कहता है। तो सत्व गुण में स्थित होना हमारा उद्देश्य है। हरे कृष्ण। आप सभी को धन्यवाद। कोई प्रश्न वगैरह हो गया? ठीक है, हरे कृष्ण।